नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की आज की 50 बड़ी खबरों के बारे में। आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हरियाणा में गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। गुरुग्राम में नई रोड परियोजना को लेकर सरकार ने तैयारी तेज की। हिसार में किसानों ने फसल के भाव को लेकर बैठक की। रोहतक के कई इलाकों में पानी की कमी से लोगों को परेशानी हुई। पानीपत में टेक्सटाइल बाजार में व्यापार बढ़ने से दुकानदारों में उत्साह दिखा। करनाल में स्कूलाए के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई। हरियाणा में गेहूं खरीद प्रक्रिया लगभग पूरी होने की तरफ बढ़ी। सोनीपत में नए इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ। सोने के भाव में एक बार फिर तेजी देखने को मिली और बाजार में खरीदारी बढ़ी। फरीदाबाद में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नई योजना तैयार की गई। अंबाला में रेलवे स्टेशन सुधार योजना पर काम तेज हुआ। हरियाणा के कई शहरों में आंधी और हल्की बारिश से मौसम बदला। चांदी के भाव में हल्की गिरावट के बाद बाजार में नए ग्राहक पहुंचने लगे। जींद में युवाओं के लिए रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। भिवानी में हेल्थ विभाग ने गर्मी को लेकर सलाह जारी की। अब दूसरे राज्यों की खबर। भोपाल में मेट्रो परियोजना के नए चरण पर काम तेज हुआ। इंदौर में सफाई अभियान को लेकर नगर निगम ने नई मुहिम शुरू की। जबलपुर में पानी बचाओ अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उज्जैन में व्यापार मेले की शुरुआत से स्थानीय बाजार में भीड़ बढ़ी। ग्वालियर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए कार्यक्रम तैयार किए गए। चलिए दोस्तों, अब कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। देश भर के सराफा बाजारों में सोने के भाव में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। हरियाणा के कई शहरों में भी ग्राहक सोने की खरीदारी करते नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि शादी के सीजन के चलते मांग बनी हुई है। बाजारों में चांदी की कीमत में हल्की गिरावट देखी गई है। इसके बाद कई लोग निवेश के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक आने वाले दिनों में भाव और बढ़ सकते हैं। सराफा व्यापारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से दामों में लगातार बदलाव हो रहा है। कई लोगों ने अभी से त्योहारों और शादियों के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। भोपाल में मेट्रो परियोजना के नए चरण पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई इलाकों में निर्माण कार्य दिन रात चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे आने वाले समय में लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि कई स्टेशन का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है। मशीनों और मजदूरों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि काम समय पर पूरा हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेट्रो शुरू होने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या काफी कम हो सकती है। कारोबारियों को भी उम्मीद है कि इससे बाजारों में आवाजाही बढ़ेगी। हरियाणा के कई जिलों में अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ इलाकों में तेज हवा और हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट देखी गई। किसानों ने कहा कि इससे कुछ फसलों को फायदा मिल सकता है। हालांकि कई जगह तेज हवा से छोटे पेड़ों और होर्डिंग को नुकसान भी पहुंचा। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिजली विभाग और आपदा टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जींद में आयोजित रोजगार कैंप में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अलग अलग कंपनियों ने नौकरी के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की। सुबह से ही युवा अपने दस्तावेज लेकर केंद्र पहुंचने लगे। अधिकारियों के अनुसार कई क्षेत्रों की कंपनियों ने इस कैंप में हिस्सा लिया। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की नौकरियों के लिए आवेदन ले गए। युवाओं ने इसे अच्छा अवसर बताया। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे और रोजगार कैंप लगाए जाएंगे। इससे युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मध्य प्रदेश और हरियाणा की 50 बड़ी खबरों को हर रोज सुनने के लिए
आप हमारे चैनल वन माई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें।